राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के उत्सव पर घरों में गणेश प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा है। लेकिन गणेश चतुर्थी या फिर अन्य किसी अवसर पर जब भी घर में स्थापित करने के लिए गणेश प्रतिमा खरीदनी हो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमें श्री गणेश जी की मूर्ति घर पर लानी चाहिए जो कि शास्त्रों के अनुसार सही हो। धार्मिक ग्रंथों में जैसा गणेश जी का स्वरूप बताया गया है उनकी मूर्ति भी वैसी ही होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूंड, वाहन, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या, आकृति जैसी कुछ बातों का ध्यान में रखकर खरीदनी चाहिए। गणेश जी के स्वरूप के अनुसार बनी मूर्ति की पूजा करने से भगवान की कृपा मिलती है और उनका पूरा फल भी मिलता है। तो दोस्तों, 10 सितंबर शुक्रवार के दिन जो है गणेश चतुर्थी है। तो इस दिन दोस्तों कहीं लोग जो अपने घर पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। अगर आप भी अपने घर पर गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति अगर स्थापित करना चाह रहे हैं तो मूर्ति लेने के लिए जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो सबसे पहला है कि दोस्तों मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति घर पर लानी चाहिए और मिट्टी से खुद बनानी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य केमिकल के उपयोग से बनी मूर्तियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद मदार की जड़ से बने गणेश जी की पूजा करना काफ़ी शुभ माना गया है। वहीं धातुओं में सोना, चांदी या तांबे की मूर्तियों की पूजा आप कर सकते हैं। घर बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से स्थायी धन लाभ होता है और कामकाज में आने वाली बाधाएं, रुकावटें खत्म हो जाती हैं। गणेश जी को वक्रतुंड कहा गया है, इसीलिए उनकी शुंड बाई और मुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जिस मूर्ति में गणेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ न हो, ऐसी मूर्ति आपको नहीं लानी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों आप भगवान गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं और गणेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ न है तो ऐसी मूर्ति आपको घर पर नहीं लानी चाहिए। जिस मूर्ति में गणेश जी की वाहन न हो तो ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से दोष लगता है। यानी भगवान गणेश जी का वाहन अगर चूहा अगर आप मूषक भगवान गणेश जी का वाहन नहीं है तो आपको ऐसी मूर्ति घर पर नहीं लानी चाहिए। शास्त्रों में गणेश जी को धूम्रवर्ण बताया गया है, यानी गणेश जी के रंग धुएं के समान है। इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना आपको घर पर करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को भाल चंद्र भी कहते हैं, इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिनकी भाल यानी ललाट पर चंद्रमा बना हुआ हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना जरूर करनी चाहिए जिसमें उनके हाथ में पाश और अंकुश दोनों हो। शास्त्रों में गणेश जी के ऐसी रूप का वर्णन बताया गया है। और दोस्तों अगर आप अपने घर पर गणेश जी की तस्वीर मूर्ति ला रहे हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि तस्वीर उनके साथ मोदक और जुआ जरूर हो। इसे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। जिन घरों में कलर कलेश की समस्याएं रहती हैं उन्हें घर में सफ़ेद रंग या धूम्रवर्णी गणपति जी को स्थापित करने चाहिए। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए हमेशा गणेश जी की आपस में पीठ से जुड़ी वाली तस्वीर और मूर्ति स्थापित आपको करनी चाहिए जिससे आपके ऊपर भगवान गणेश प्रसन्न हो सके। और दोस्तों भगवान गणेश भगवान को पीपल, आम या नीम के पेड़ के नीचे रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और आपके घर में या बाहर पेड़ हो तो गणेश जी वहाँ स्थापित आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि गणपति जी की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में न रखें जिस तरफ सोते समय आपके पैर रहते हो। सीढ़ियों के पास या नीचे गणेश जी को न रखें क्योंकि उन्हें सीढ़ियों पर आप चलते हैं और उस पर जगह पर अंधेरा भी होता है। ऐसा करना भगवान गणेश का अपमान भी बताया जाता है। अपने घर में हमेशा वही गणेश जी लाएं जिनकी शुंड बाहीं तरफ झुकी हुई हो। जी हाँ जी दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपने घर पर वही गणेश मूर्ति लाएं जिनकी शुंड बाहीं तरफ झुकी हुई हो। अपने पूजा घर में गणेश जी को केवल एक मूर्ति ही रखें। 2 या उससे ज़्यादा गणेश जी रखने पर उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि नाराज हो जाती हैं। दोस्तों अगर आप ऑफिस या काम करने की जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा में न हो। बैठे हुए गणेश जी की सही जगह आपके घर में है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गाय के गोबर से बने गणेश जी काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इनमें घर में रखने से दुख में कभी कमी नहीं आती है। और गणेश जी अगर आप घर पर ला रहे हैं तो घर की उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करना शुभ माना जाता है। घर का उत्तर पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए बेहतर होता है। आप गणेश जी को घर के पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें। मूर्ति रखते समय ध्यान दें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हो। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान गणेश को कभी घर के दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। घर में जिस तरह भी पूजा घर हो वहाँ टॉयलेट या गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको भगवान गणेश जी की जो है मूर्ति अपने घर पर लानी चाहिए और भगवान गणेश की
विधि विधान से पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।